तो देखिए, हम अपने तमाम रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो 32 कैमरे जिस पर नजर न्यूज नेशन ने वो कैमरे लगाए हैं ताकि आप एक एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर देख सके। देखिए, सबसे पहले ये 8 तस्वीर आप देखिए, ये 8 कैमरे लगाए गए हैं, कैमरा नंबर 1 से लेकर कैमरा नंबर 8। आप देखिए किस तरीके से एक एक विजुअल बिल्कुल क्लियर आए, एक एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर आए। उस ट्विन टावर के आसपास हमने कैमरेज लगाए हैं जिससे आपको समझ आए कि आखिरकार वहां पर स्थिति किस तरह है, किस तरह स्थिति बदल जाएगी। कैमरा नंबर 1 से 8 और अब देखिए कैमरा नंबर 9 टू कैमरा नंबर 16, यहां पर भी देखिए 8 कैमरे हैं, ये भी लगाए गए जिसमें आपको ये भी नजर आ रहा है कि आखिरकार कैसे ट्विन टावर को देखिए जिस तरह से आप जो एक स्पेशल कपड़ा है उससे लपेटा गया ताकि मलबा अंदर की तरफ गिरे, तो वो भी बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है। इसीलिए काफी दूर से भी काफी पास से भी हर एक विजुअल्स आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंचे, इसीलिए न्यूज नेशन ने 32 कैमरों की तैनाती की है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कैमरा नंबर 9 टू कैमरा नंबर 16 की है। तो न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है और इसीलिए देखिए ये कैमरा नंबर 17 टू कैमरा नंबर 24 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सिर्फ ट्विन टावर बल्कि उसके आसपास भी किस तरीके से नजारा होगा, उसके आसपास भी किस तरह से असर पड़ेगा, ये भी आपको नजर आएगा इन कैमरे से। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और देखिए अब कैमरा नंबर 25 टू कैमरा नंबर 32, यहां पर भी देखिए बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से अभी ट्विन टावर बिल्कुल तैनात है, लेकिन उसके बाद की क्या। और अब देखिए कैमरा नंबर 1 टू कैमरा नंबर 32 एक साथ ये 3200 कैमरे आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे एक भी विजुअल्स ना छूटे और आप समझ पाए कि वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही है, किस तरह से वो जो बिल्डिंग है वो जमींदोज हो जाएगी और किस तरह से उसके बाद की स्थिति नजर आएगी। तो देखिए विद्या, साथ ही साथ ज्योति तनेजा भसीन, साथ ही साथ नवेद और कई सारे हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर है। विद्या, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्राउंड जीरो पर हम इतने करीब हैं कि हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि ये 2 टावर ट्विन टावर है, ये 93A जो नोएडा का सेक्टर है वहां पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 2:30 कुछ ही सेकंड पर यह टावर आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड का मुश्किल से टाइम लगा है। 9 सेकंड का वक्त अभी कहा गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि 9 सेकंड में इन दोनों को ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो 2:30 बजे जैसे ही स्विच दबेगा वैसे ही ये टावर ध्वस्त हो जाएंगे 9 सेकंड के भीतर। ये दोनों टावर जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं ये अभी खड़े हैं, लेकिन आज ये इतिहास हो जाएंगे और नजीर भी, क्योंकि भ्रष्टाचार के ये दोनों टावर हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसके जरिए एक मैसेज बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा कि अगर भ्रष्टाचार की नींव पर आप कोई इमारत खड़ी करेंगे तो कोर्ट की तीर आपकी तरफ चलेगी और ना सिर्फ डेवलपर्स और बिल्डर्स को नुकसान होगा बल्कि वो इमारत भी जमींदोज कर दी जाएगी। लेकिन देखिए, आज सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की किस बात में है। जो 9 सेकंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस 9 सेकंड के भीतर क्या कुछ होने वाला है, आज इस बात को लेकर तमाम लोगों की दिलचस्पी है। मेरे सहयोगी नवेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति तनेजा भसीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। नवेद, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये 9 सेकंड का जो वक्त है, इस वक्त के लिए आज लोग कई किलोमीटर दूर से यहां पहुंच रहे हैं, देख पाए कि किस तरीके से इस तरह की इमारतों को ध्वस्त किया जाता है। उस वक्त का नजारा क्या होगा। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगा नवेद कि ये 9 सेकंड में क्या क्या होने वाला है। 9 सेकंड के लिए 1 साल की तैयारी क्या है। देखिए विद्या, 9 सेकंड की तैयारी के लिए 6 महीने का वक्त लगा है और बड़ी, इसके लिए कह सकते हैं 181 दिनों तक बड़ी लंबी प्रिपरेशन चली है। ऑर्डर आने के बाद एक एजेंसी डिसाइड होती है और उसके बाद एक लंबी प्रिपरेशन चलती है और उसके बाद आज 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। पहले तस्वीरें दिखाते दर्शकों को। देखिए, हम उस जगह पर मौजूद है, गेजा गांव है यहाँ पर, और इस गांव में जो आप कह रहे थे टूरिज्म, जो इन दोनों इस ऐतिहासिक पल को, जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक गाँव की छत पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे हैं। अभी से ही दूर दूर से लोग आने लगे हैं और छतों के ऊपर यहाँ पर लोगों ने डेरा डाल लिया। लेकिन ये दोनों ट्विन टावर आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग वही एमरल्ड कोर्ट है जिसके लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद भ्रष्टाचार के दोनों ट्विन टावर जो है अब गिराने की बात की जा रही है। ये एपेक्स टावर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और इसके जस्ट बगल में आप सियान टावर देख रहे हैं जो इससे छोटा टावर है। उसके पीछे आप देख रहे होंगे वो ATS की बिल्डिंग है। ये दोनों के बीच में है, और अगर आप इस एमरल्ड कोर्ट और इस ट्विन टावर के बीच की जो
जो फासले को देखेंगे तो वो बेहद कम है। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस एडिफेस कंपनी की है, जो एडिफेस और जेट कंपनी है जो इस पूरे डेमोलिशन को काम करने के लिए लगाई गई है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले काम तो कई जगह किए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता था। यहाँ पर बस 9 मीटर का फासला है, पास वाले अगर बिल्डिंग की बात करें ये फासला बेहद कम है। उस फासले को बचाना भी है, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बचाना। और देखिए आप किस तरीके से पूरी बिल्डिंग खाली कराई गई है। जो 7000 लोगों को मूव किया गया है उसमें यही पूरा जो सोसाइटी है इसके लोगों को हटाया गया है। आप देख रहे होंगे लाइन से लोगों ने अपनी खिड़कियों को कवर किया हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अब यहाँ से छोड़ के जाने लगे हैं, क्योंकि 7 बजे तक का वक्त दिया गया था। जो आखिरी लोग थे उन्हें भी निकलने का वक्त दिया गया था, लेकिन लोग पहले ही यहाँ से मूव कर गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने अपने लेवल पर सारे काम किए, प्रशासन ने अपने लेवल पर सारे काम किए हैं, लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद एक लंबा वक्त लगेगा। सैयद आमिर के साथ बहुत सारे ऐसे लोग अभी मौजूद हैं। वापस मैं आऊं आपके पास और ज्योति के पास भी जाऊं, लेकिन सैयद आमिर के साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बहुत उत्सुकता से सुबह 6 बजे से जब से हम यहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये नजारा होगा कैसे। सैयद, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नज़ारे को देखने के लिए, केवल इस नज़ारे को देखने के लिए आए हैं। सुबह का नाश्ता पता नहीं किया है कि नहीं किया है, लेकिन इस बिल्डिंग को देखने के लिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सभी तरह के लोग जो है इस नज़ारे को देखने के लिए आए। आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए? यहाँ हम मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, लेकिन आज जैसा कि आपको सबको मालूम है कि ये आज बिल्डिंग टूटने वाली है, तो उसको मतलब देखने की एक उत्सुकता है कि बिल्डिंग गिरती कैसी है, या फिर इस बात को लेकर के कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिर रही है? हाँ, ये मेन चीज़ तो ये है कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिर रही है। क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें आज जो टूटने का नंबर आया है, ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। आंखों से कभी नहीं देखा होगा इस तरह की बिल्डिंग। आप आगे आ जाइए, आप भी देखने आई हैं। नाश्ता किया सुबह की नहीं? अभी नहीं किया। सुबह का नाश्ता नहीं किया है, बिल्डिंग देखने पहले के लिए आए। क्या देखना है आपको यहाँ पे? सिर्फ ये टूटते हुए देखना है कि कैसे कहीं इधर आसपास नुकसान तो नहीं होगा। इस बात की है कि भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग गिर रही है या सिर्फ बिल्डिंग गिर रही है? नहीं, खुशी तो इस बात की है कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग गिर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी तरह से गिराएंगे, किस तरह गिराएंगे ये देखना चाहते हैं, कहीं किसी को क्षति ना पहुंचे। आप आसपास ही रहते हैं बिल्डिंग के? यहीं आसपास ही रहते हैं हम लोग, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। किस तरह से ये लोग डील करेंगे इसको, और किसी को ये धूल उड़ती है इससे कोई परेशानी तो नहीं आएगी, बच्चों को नुकसान हो। एक बच्ची भी है, बच्ची आगे आ जाओ जरा सा। एक छोटी सी बच्ची है, ये भी देखने के लिए मम्मी पापा के साथ आई है कि ये बिल्डिंग गिरेगी कैसे। क्या देखने आए बेटा? अंकल वो कैसे गिरना चाहती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अच्छा, बिल्डिंग कैसे गिरती है ये देखने के लिए आई हो। तो सबके अंदर उत्साह है इस बात को लेकर के बिल्डिंग गिरती कैसे है, लेकिन इस बात को लेकर के कंसर्न जरूर है कि भ्रष्टाचार की इमारत गिर रही है। वो इमारत जिसको गलत तरीके से तैयार किया गया, पैसे लोगों के लिए जरूर लिए गए, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला था, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में उत्साह इस बात को लेकर के है कि कम से कम आने वाले समय में जो भी भ्रष्टाचार की नींव पर इमारत खड़ा करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत होगी। और बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। अगर छोटी छोटी कहानियां हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस पूरी लड़ाई, कानूनी लड़ाई की जो कहानियां हैं वो कितनी दिलचस्प हैं, और उसे लड़ने के लिए जिगरा चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े डेवलपर, इतने बड़े बिल्डर के सामने खड़े होकर यह कह देना कि तुमने जो ये इमारत खड़ी करने की कोशिश की है इसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, गिरा देंगे, हम कानून की लड़ाई जीतेंगे, हमें पता है। पहले लोग इस बात को लेकर ये जरूर सोच रहे थे कि ये लड़ाई हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो खुशी का उनका ठिकाना नहीं था। लेकिन 40 लोग वो जो लगातार निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहे। देखिए कितनी दिलचस्प कहानी है कि जब पहली बार हाई कोर्ट में ये मामला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, तो 400 परिवारों से 3-3 हजार रुपए का चंदा जुटाया गया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जब ये केस पहुंचता है तो 17 हजार का चंदा इसी 400 परिवार से जुटाया जाता है। नवेद, ये एक ऐसी लड़ाई है जो नजीर है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार की नींव पर कहीं भी किसी भी जगह इस तरह की इमारत खड़ी कर देंगे, मनमानी कर लेंगे, अथॉरिटी के साथ साठगांठ वो करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फर्क आज पड़ेगा और वो पूरी दुनिया आज देखेगी। वाकई विद्या, ये अपने आप में आज जो ये पूरी इमारत न सिर्फ गिराई जा रही है बल्कि ये भ्रष्टाचार की इमारत की गिराई जा रही है। आप जो आमिर से सवाल कर रहे थे, ये वाकई एक बहुत बड़ी लड़ाई का नतीजा है, इसे नज़ीर के तौर पर ही पेश किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इस सोसाइटी के वो चंद लोग थे और उनके सामने
ये बिल्डर था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर लिया गया था। उस सिस्टम में सरकार के कुछ मंत्री थे, उस सिस्टम में जो अथॉरिटी थे उसके कई इंजीनियर्स थे जिन्होंने सुननी ही नहीं थी किसी की। कई बार नोटिस दिया गया उनको, लेकिन उनको कोई कान पे जू तक नहीं रेंगी। 3 बार इसको आप ये कह सकते हैं कि इसका प्लान जो था उसमें परिवर्तन लाया गया। पहले बस 10 मंजिला की बिल्डिंग थी, बाद में इसे बढ़ाकर 20 मंजिला किया गया और उसके बाद ये 40 मंजिला तक पहुंच जाती है। और आप देखिए एक पैरेलल सिस्टम बना दिया जाता है, किसी की नहीं सुनता है वो बिल्डर। और उसके बाद ये लोग कोर्ट जाते हैं, पहले अथॉरिटी के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, उसके बाद सरकार के पास जाते हैं, तब भी नहीं सुनवाई होती है। तब वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट कहता है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है इसमें और ये इमारत गिरनी चाहिए। उसके बाद बिल्डर सुप्रीम कोर्ट जाता है, अपनी बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स की टीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। और यहाँ पर आज ये जो बिल्डिंग गिराई जा रही है ये उन तमाम बिल्डरों के लिए नजीर है, उन आम लोगों के लिए नजीर है कि वो सोच सकते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है देश में तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जब आवाज उठाई जाएगी तो ऐसे ही भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज करा दी जाएगी। फिर आप भले ही चाहे सरकार में बैठे हो, फिर आप चाहे भले ही सिस्टम के अंदर नुमाइंदे बन के बैठे हो, आपको भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए ये नजीर सुप्रीम कोर्ट पेश कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि 100 करोड़ की लागत से पूरे दोनों स्ट्रक्चर बने अपेक्स और शियान के, और 20 करोड़ लागत लगाई जा रही है इसे तोड़ने के लिए। आप ये कह सकते थे कि अगर इतना पैसा खर्च हो चुका है तो इसका कोई और इस्तेमाल कर लिया जाता, लेकिन आप ये मत भूलिए कि यहाँ पर एक नज़ीर पेश करनी है उन तमाम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए कि अगर आप इस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका अंजाम आपको धूल और धुएं के गुबार में इसी तरीके से मलबे के तौर में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो लोग थे उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और आज वो यहाँ पर इस चीज़ को तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है, लेकिन आज उनके चेहरे पर खुशी है। जब उनसे बार बार हमारे रिपोर्टर बात करने के लिए जा रहे थे तो वे कहते थे कि लड़ाई बहुत लंबी थी, उन्हें पता नहीं था कि वो ये जीत भी पाएंगे या नहीं, लेकिन वो लड़ते गए। और देखिए उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका कानूनी खर्चा हुआ है, बार बार आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर उन्होंने जाना पड़ा है, उन्हें भी 2 करोड़ का मुआवजा मिलेगा इस कानूनी लड़ाई के तौर पर। और ये जो पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिमोलिश किया जा रहा है, बिल्कुल दिया जाएगा, खर्चा उस बिल्डर को ही उठाना पड़ेगा। शायद ही ये डेवलपर और बिल्डर ने नवेद सोचा होगा कि 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच में जो लागत आई थी इन दोनों ही टावर को खर्च करने की, उसके बदले उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि न सिर्फ ये 200 से 300 की कीमत के जो ये टावर खड़े हुए थे वो जमींदोज हो जाएंगे, बल्कि आज की डेट में अगर इन दोनों ही टावर में 950 फ्लैट्स हैं, उनकी कीमत अगर आकी जाए तो करीब 700 से 800 करोड़ रुपए उनकी कीमत है। तो इतने बड़े अमाउंट को वो गंवा देगा, इतनी बड़ी फजीती होगी। और जो मंसूबा पाले हुए डेवलपर्स बैठे हुए थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ उनके साथ नहीं कर सकता है, उनके लिए ये एक बड़ा सबक है। हमारे साथ ज्योति तनेजा भसीन जुड़ गई हैं। ज्योति, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज वो वक्त आ गया है, आज वो पल है, लम्हा है, वक्त निर्धारित है, 2:30 बजे का वक्त है और 9 सेकंड से लेकर 1 घंटे का जो वक्त होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो कंपनी इस इमारत को गिराने जा रही है उस कंपनी को पता है कि ये काम कैसे किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन 9 सेकंड से लेकर वो 1 घंटे का जो वक्त होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा और उस 9 सेकंड की तैयारी क्या है, जरा ये बताइए दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल, ये तैयारी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन 31 अगस्त 2021 तकरीबन 1 साल पहले का वो वक्त याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि भ्रष्टाचार की इस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। मेरे पीछे की ये जो 2 बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये आज इतिहास बन जाएंगी, ये गिर जाएंगी। देखिए, टावर गिराना कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरह से अवैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये इमारत बनाई गई नियमों की अनदेखी न सिर्फ हुई बल्कि उसमें जो नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार था वो भी खुलकर सामने आया। खैर, वो बात एक अलग है कि नोएडा अथॉरिटी ने कितने अपने अधिकारियों पर गाज गिराई है इस मामले में, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इन 2 इमारतों को देखिए। और उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, न्यूज नेशन की तैयारियां। न्यूज नेशन की तैयारियां लगातार हम अपने दर्शकों को सुबह से बता रहे हैं कि चारों तरफ इस ट्विन टावर के हमारी टीम मौजूद है, लेकिन जहां मैं मौजूद हूं वहां पर ये कैमरा भी मौजूद है। इस कैमरे को जो आप देख रहे हैं ये अपने दर्शकों तक साफ तस्वीर पहुंचाने के लिए
क्रिकेट में इस्तेमाल करने वाला ये कैमरा है जो लगाया जाता है। और ये कैमरा हमने भी लगाया है कि हमारे दर्शकों को जो एक एक तस्वीर है, जैसे आप देखें ना, देखते हैं कि क्रिकेट में एक एक बॉल जो है आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देती है, कौन आउट हुआ कौन नहीं, और एक एक का जो बारीकी है वो नजर आती है। इसलिए हमने ये कैमरा भी लगाया है और ये तस्वीर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि कैसे न्यूज़ नेशन ने पूरी तैयारी की है। अब आइए हम जिक्र करते हैं उस बात का जिसका जो सवाल आपने पूछा इस ट्विन टावर को लेकर के। देखिए, तैयारियां तो पिछले 6 महीने से की जा रही थी, लेकिन जो 9 सेकंड से लेकर 1 घंटे का वक्त है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि जब ये गिरेगी इमारत तो उसके बाद धुएं का गुबार होगा, उसके बाद पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। जो आसपास रहने वाले लोग हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग के आसपास, आप तो बहुत ज्यादा नजदीक है विद्या, जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको एक चिंता है कि उनकी जिंदगी पर इससे क्या असर बिल्कुल, पड़ेगा, वही कितना ज्योति, पॉल्यूशन मैं होगा। अपने दर्शकों को और जहाँ बताना तक चाहूंगा फिक्र कि किया जाए, न्यूज़ नेशन जो है वो सबसे नजदीक खड़ा है इस वक्त इस ट्विन टावर के, और यहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। 32 कैमरे से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और वो जो क्रिकेट वाला कैमरा होता है जिसमें सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है कि बॉल कैसे विकेट के बगल से निकल जाती है, उस तरह के कैमरे और लेंस का भी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि एक एक तस्वीर आप क्रिस्टल क्लियर न्यूज़ नेशन पर देख सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद सैयद आमिर के पास चलेंगे, वापस लौटेंगे और उनसे पूछेंगे कि सैयद आमिर ये बताइए कि 9 सेकंड के भीतर वाइब्रेशन से लेकर और जो डस्ट यानी कि धूल का गुबार उठेगा उससे बचने के लिए लोगों को किस तरह के एहतियात बरतने की तैयारी के लिए कहा गया है। जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उनको क्या एहतियात बरतने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन पर आप देखते रहिए।